हाँ तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.2 की सवाल नंबर 1 में हैं। कल हमने पहली प्रश्नावली का समापन किया। आज प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में दिया गया है, हमें नीचे कुछ समुच्चय दिए गए हैं, उनमें से पता करना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। तो रिक्त समुच्चय का मतलब, इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि ऐसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, अर्थात कोई भी अवयव ना हो। जैसी इस दुनिया में 1000 वर्ष से ऊपर जीने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। स्वाभाविक है भाई, आज किसी भी व्यक्ति की औसत आय 50 से 60 वर्ष आंकी जा रही है। मान लीजिए कोई एक अच्छे माहौल में व्यायाम करता है कंटिन्यू, तो 60, 70, 80, कुछ लोग 100 वर्ष तक भी अपने देखे हैं जीवित रहते हैं। लेकिन 1000 वर्ष तक यह संभव है। अर्थात ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय के नाम से जानेंगे जिसके अंदर एक भी अवयव ना हो। तो देखिए, रिक्त समुच्चय जो है, इसे हम फाई के द्वारा दिखाते हैं। याद रखेंगे, परिभाषा बताया गया कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। मान लीजिए किसी ने पूछा अवयव ये रिक्त समुच्चय है, तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डॉट 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 खाली, या फाई के द्वारा हम उसे सूचित करते हैं। तो चलिए, सवाल नंबर 1, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं। अर्थात इसे यदि हम लोग सारणीबद्ध रूप में लिखें, उसके बाद ही बताएंगे कि ये रिक्त समुच्चय है अथवा नहीं। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं, हमको मालूम है विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7 ये होती हैं। अब ये सवाल बोल रहे हैं कि इनमें से ऐसी संख्याओं को आपको इस समुच्चय में लिखना है जो 2 से विभाज्य है। तो स्वाभाविक है ये कोई भी संख्या 2 से भाज्य नहीं है। अर्थात हम बोल सकते हैं इसका मतलब ये या भाई। ये देखिए, ये ऐसा समुच्चय दिया गया है। मान लीजिए समुच्चय ए है ये, अर्थात बोलेंगे कि यह रिक्त समुच्चय है। इसका उत्तर क्या होगा कि यह एक रिक्त समुच्चय है। सवाल नंबर 2, मान लीजिए इसे अपन समुच्चय भी मान लें। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, हमें बताया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। अर्थात अभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जिसमें उसके अलावा किसी और का भाग ना जाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 इसलिए कहा गया है कि एक को न भाज्य संख्या की श्रेणी में रखा गया है और ना ही अभाज्य संख्या की श्रेणी में। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं इनको कहा जाता है 2, 3, 5, 7, 11। अर्थात इसमें 2 सम हैं। देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अर्थात इसमें 2 आएगा, क्योंकि 2 सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसका मतलब समुच्चय भी जो है रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक अवयव आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए, इसको अपन समुच्चय सी मान ले रहे हैं। x, जो कि x एक प्राकृत संख्या है और जो 5 से छोटी है,
5 से छोटी मतलब 1 2 3 4 इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बोलता है जो x बड़ी है 7 से, x जो है 7 से बड़ा है अर्थात 8 9 10, इसका अर्थ हुआ ये, इसका अर्थ हुआ ये, दोनों में कोई भी पद उभयनिष्ठ पद नहीं है अर्थात हम बोल सकते हैं इसका मतलब ये, अर्थात कोई अवयव नहीं आया तो यह रिक्त समुच्चय है। यह हमारा उत्तर हुआ, इसे समुच्चय डी मान लें। y जो कि y किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य, ये देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, हम जानते हैं कि इसे कितने भी लंबा खींच दें ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और यहाँ पर बोला है दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, जब ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेंगी ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु भी नहीं होगा, अर्थात इसका मतलब भी ये हुआ, अर्थात यह भी एक रिक्त समुच्चय है। इस प्रकार यदि हम इन समुच्चय निर्माणों को सारणीबद्ध रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फटाफट हम देख के बता सकते हैं कि दिया गया समुच्चय रिक्त समुच्चय है अथवा नहीं। तो चलो बच्चों, आज हम यहीं पे ब्रेक करेंगे और कल फिर प्रश्न नंबर 2 के साथ फिर से की उपस्थित होंगे।